ये वीडियो उनके लिए भी है कि जिनको लगता है कि यार ऑनलाइन से पैसा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और तो हम कर रहे हैं यार कुछ ऐसी बातें। पिछले व्लॉग में भी आपने डिस्कस किया था कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो वो जो मैं काम कर रहा था उसमें कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स लिए थे, तो उसमें अर्निंग्स आई है मुझे। तो यस, आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कुछ लोगों की लाइफ में। ये आज जो टाइम चल रहा है, फेज चल रहा है, बहुत कठिन है और कुछ लोग अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर चुके हैं इस पैंडेमिक के चक्कर में। उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं जो कि यूनिक है और इनसे आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। और आप सोचते हो कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ आज के टाइम पे वो शायद वर्थ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को और कुछ मतलब एक्स्ट्रा इनकम या पैसिव इनकम मेरे को मिल जाए। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ काम किया था। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊँ कि जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे तो उनके ऊपर क्या अर्निंग्स रही है और उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आगे एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको आगे शो कर दूंगा और मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको चेक कर सकते हो काम। अब जो मैंने किया है एडोब फोटोशॉप के ऊपर, तो वो मेरे को काफ़ी पहले से आता था। हम जब छोटे हुआ करते या ग्रेजुएशन में करते थे तब से थोड़ा बहुत कुछ ना फोटोज एडिट कर ली या कुछ बनाना, तो हम ये सब काम करते रहते थे। तो वो वहाँ से मेरे को एक आइडिया आया था कि यार मैं अगर कोई अपने खुद चैनल के लिए कुछ एक लोगो बना सकता हूँ तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा देखूँ कि जहाँ से मेरे को अर्न हो जाए। ठीक है, इसी कोई काम मैं किसी और कंपनी के लिए करूँ और वहाँ से मेरे को कुछ एक इनकम हो जाए। तो मैंने ऐसा ही कुछ एक प्लेटफॉर्म देखा, तो कुछ इंटरनेट पे मैंने जॉब सर्च करने स्टार्ट करी। तो मेरे को पता चला कि फ्रीलांसर होते हैं जो कि मतलब घर से बैठ के कमाते हैं, मतलब उनके पास स्किल्स होती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया और ऐप डेवलपिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं मतलब जो कि काफ़ी लोग जानते हैं और कंपनीज के लिए काम करने हैं। तो ऐसे ही मैं भी मतलब कुछ मेरे स्किल्स हैं जो कि मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं ये स्किल सेट को यूज़ पे लेके आऊँ। बाकी जो रही बात, मैं बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता था तो बहुत ही वे डिफरेंट हो जाता है। तो काफ़ी टाइम मतलब ये रहा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा काम करूँ, मैं अपना खुद से कुछ स्टार्ट करूँ। आज अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर मैं कुछ काम करूँ। तो स्टार्टिंग में इतना पॉजिटिव नहीं रहता रिस्पॉन्स, इतने अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। तो बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड होती है तो तुम्हें काम मिल जाता है। नो डाउट काम तो है, मतलब इंटरनेट में काम है, बस यू नीड टू सर्च अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि यार तुम्हारे पास आ जाएंगी खुद से, तुम्हें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब तुम खुद अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए जब आप सर्च करोगे कहीं ना कहीं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। ऐसे तो आप मतलब बैठे रहोगे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं कि यार मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल सेट्स हैं। पहले तो खुद को पहचानो किस चीज़ में अच्छा काम कर सकता हूँ, क्या चीज़ मेरे को पसंद है। और गाइज ऐसे ना कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे अपवर्क होगी, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया। ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइनिंग और राइटिंग, टाइपिंग, ये सारे होते हैं। बट मैंने जनरली ये चीज़ देखा है, देखो यार जो टाइपिंग वाली जॉब है ना, वहाँ पे अगर वो कोई भी आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो उस डेटा का प्रोवाइड करवाने की ना वो कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मतलब 60-70% ये है कि जो आप पैसा दे रहे हो ना उनको, पहले तो वो जो काम होगा ना वो ऐसा काम होगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे एज अ बिगिनर और एंट्री लेवल पे। ठीक है, वो आप इतना लोड ले नहीं पाओगे। आपने पैसे दे दिए 1000, 1500, 800, 500 दे दिए, बट जो आपने दिए ना वो चले जाएंगे, फिर वो मिलेंगे नहीं। तो ऐसी जॉब मतलब ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिससे आपको लगता है कि हाँ ये आप अपना कुछ एक पोर्टफोलियो या एक एग्जांपल देखिए। आप पोर्टफोलियो समझते हो ना, पोर्टफोलियो मतलब कुछ आपने पहले कोई काम किया है वो एक बार उनको शोकेस कर दो, आपको काम मिल जाएगा। कंटेंट राइटिंग की बात रही तो वो आप जैसे कोई 2000 वर्ड्स का आर्टिकल बना दिया। तो गाइज़ जो भी अब मैं कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट का मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की पेज पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पे आपने सर्च करना है upwork.com। ठीक है, आप सीधे सर्च करोगे गूगल पे भी वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है, तो ये पेज खुल जाएगा आपका। आप साइन इन कर देना विद गूगल से, देन आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और फिर आपके जीमेल आईडी में आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी मेल आईडी की, जैसे आप नॉर्मली करते ही हो सारी उसमें
कहीं पे भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, जैसे फेसबुक में कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपने वैसे ही करना है। तो सेम वे में मैंने जब मेरी क्रिएट हो गई है तो मैं इसको अपनी लॉगिन कर लेता हूँ। देन जैसे ही मेरी प्रोफाइल बन जाएगी तो वो ऐसे खुल जाएगा, एक नया पेज खुल जाएगा। मैं यहाँ पे देखो, ये फाइंड वर्क के अंदर ही मेरी प्रोफाइल है, तो ये तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपके पास तो मतलब ऑप्शंस आएंगे एडिट करने के ना, तो ये आप ऐसे प्रोफाइल देखोगे। देन फर्स्ट आपकी जैसी इंटरमीडिएट होगी या एंट्री लेवल की होगी आपकी, तो आपके स्किल्स के ऊपर रहता है। तो आपने जैसे जैसे प्रोफाइल एडिट है वो यहाँ से आप कर सकते हो। अपने बारे में जो भी लिखोगे आप फर्स्ट टाइम पे, वो बोलते रहेंगे, मांगते रहेंगे चीज़ें, आपने वैसे वैसे लिखनी है। तो आप वीडियो इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, ऐड करके अपना वीडियो बना के भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो वो यहाँ पे जो भी आपके क्लाइंट होंगे या जो भी आपको रिक्रूटर होंगे, वो जो हायर करेंगे आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो आपकी वीडियो देख के आपके कुछ चीज़ें स्किल्स के बारे में आप जान सकते हो। और यहाँ पे आपने हमेशा अवेलेबल रखना है, क्योंकि आप शुरुआत में काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा ऑफ़र्स जो भी कोई आपको प्रोवाइड करेगा वो आपने यहाँ पे रखना है। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज है आपकी, तो यार मतलब इतना है कि आपको ना कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इंग्लिश फ्लुएंट हो, मतलब आप लिख और समझ सकते हो। अगर कोई भी क्लाइंट से आपने चिट चैट करनी है, बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, क्योंकि अब इसके अंदर एक जूम का भी फीचर आ गया है, तो वो भी कभी कभी ये हो सकता है कि क्लाइंट आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट या किसी के बारे में बता सके, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। एजुकेशन के बारे में लिख देना, और बाकी आप जो भी प्रोफाइल देखोगे उसमें एक ओवरव्यू, एक कवर पेज बना दोगे कि मैंने क्या क्या कर रखा है, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। और जो वर्क हिस्ट्री होगी, मतलब आपने जो भी क्लाइंट्स के लिए काम किए होंगे, वो आपके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मेरे को एक बंदे ने $7 दिए हैं, एक ने मेरे को $5 दिए हैं, एक ने $10 दिए हैं, तो रेटिंग दी है, ठीक है। और एक ने भी मेरे को $10 दिए हैं। तो आप ऐसे ना काम कर सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं जो भी आपने जैसा भी काम किया है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो क्लाइंट है, इसने मेरे को दोबारा से हायर किया था सेम जॉब के लिए। तो मैंने तो यार मेरा 20+ मैंने मतलब 3 ही जॉब करी है, और मेरे को मतलब $27 तक मेरे को मिला है। यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हो कि एडोब फोटोशॉप है, और ये है। आप कुछ एक प्रोजेक्ट, प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, ताकि आप किसी भी अट्रैक्टिव क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे यार कभी कभी क्या होता है, कोई भी काम होता है ना, तो वो आवर्स बेस के लिए होता है। जैसे आपने कोई टाइपिंग का काम लिया है या कुछ भी काम किया है, तो आवर्स के बेसिस में होगा। तो इनिशियली जब आपकी जो रहेगी, वो जो रेट होगा वो 4 आवर्स के आसपास ही रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी अगर रिक्रूटर मेरी प्रोफाइल दिखेगा, तो उसको बेसिकली मेरा जो प्रोफाइल है वो कैसे दिखेगा, उसको ये दिखेगा प्रोफाइल। तो ऐसे वो मेरी प्रोफाइल एक बार दिखेगा। मेरे कुछ जो भी मैंने लोगो डिज़ाइन किए या थंबनेल डिज़ाइन किया है, ये मेरे ही चैनल के थंबनेल है, ठीक है। तो ये एक लोगो डिज़ाइन किया है। मैं इसका ना एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ कि आप कैसे लोगो डिज़ाइन करके भी कर सकते हो, जो कभी कभी मेरे को मतलब हेल्प हो जाती है। आपको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, इसके ट्रिक्स बता दूंगा। तो ऐसे आप प्रोफाइल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसी फाइंड वर्क आता है या माई जॉब्स में, तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और रिपोर्ट्स में आपकी कितनी ओवर अर्निंग्स हुई है, लाइफ टाइम बिलिंग बाय क्लाइंट्स, कनेक्ट्स हिस्ट्री मतलब ये होगी यार, इसमें ना हमें ना कुछ बिडिंग करने के लिए ना कनेक्ट्स मिलते हैं। कनेक्ट्स जो होते हैं हमारे कुछ एक काउंट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको वो काउंट्स आपको कभी कभी बाय करने पड़ जाते हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब ऐसा है ना, जैसे ये है एक फाइंड वर्क किया, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे फाइंड वर्क है, यहाँ पे आप देखना नीचे आपके पास यहाँ पे लिखा होता है 29 अवेलेबल कनेक्ट्स। तो किसी किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और मैं जनरली भाई उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ जो कि मतलब मेरे को पे ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि ये जो कनेक्ट्स होते हैं लिमिटेड होते हैं। आप इसमें हमेशा जब भी डालो तो आपको लिमिटेड ही मिलेगा, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये देखो 13 मिनट एगो किसी ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डाला, लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइनर फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसने लिखा है, आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर हु कैन हेल्प मी इन डिज़ाइनिंग मार्केटिंग क्रिएटिव इंक्लूडिंग लोगो, पोस्ट कार्ड, बैनर्स एंड एक्सेट्रा दिस। तो ये तुमको काम देगा और आगे भी आपको काम देता रहेगा। तो इसने लिखा है 10 से 30 घंटे पर वीक्स में काम करना है, और इसका जो बजट है कम से कम 15 से
$34 के बीच में देगा, $34 तक के बीच में देगा। देन आप ये देख सकते हो इसने पेमेंट वेरीफाइड है, तो इनका एक एस्क्रो अकाउंट होता है, उसमें पैसा डाल देते हैं, वहाँ से फिर वो एस्क्रो अकाउंट से आपको आता है पैसा, मैं आपको दिखा दूंगा। और वो कुछ टाइम बाद आता है, हफ्ते बाद आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, वो पहले एस्क्रो अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होता है, ताकि कोई भी पेमेंट ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर दिया और आपको पेमेंट ना मिले। तो इसलिए इन वेबसाइट्स ने अपना एक एस्क्रो अकाउंट बनाया हुआ होता है, जहाँ पे क्लाइंट पहले पैसे डाल देता है एस्क्रो अकाउंट में और फिर वहाँ से आपको अकाउंट में पैसे आते हैं। देन आप ये देखो डेल्टन फिशरी लोगो, तो ये सारे लोगों के ऊपर है, क्लाइंट हैव इतना इतना इतना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो चाहता है जो क्लाइंट उन्हीं को ही वो करेगा जिसकी प्रोफाइल इंटरमीडिएट हो, मतलब एंट्री लेवल होता है, इंटरमीडिएट होता है, फिर एक होता है एक्सपर्ट। तो ये बीच वाले हैं जो कि मतलब ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। बजट इसने रखा है $10 का। अब मैं दिखा देता हूँ, कई जो होते हैं मतलब जिनका जो काम होता है वो भाई बहुत पे करते हैं इसमें। अब ये देखो, इसने एक्सपर्ट तो डाला है, एस्टिमेटेड बजट 500 डाला है, बट पेमेंट अनवेरीफाइड है। तो इसमें कई बार चांसेस होते हैं कि आपने जो काम दिया है ना वो वेरीफाइड नहीं है, वो शायद ही आपको पे करे, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपवर्क एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे हर चीज़ ना अच्छे से रहती है। तो आप जनरली ऐसे उनको किया करो जो $15 से $35, मतलब स्टार्टिंग आपको इतनी मिले। लोगो एनिमेशन नीडेड 5 सेकंड और लॉन्ग अटैच, ऐसे ऐसे करके भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो फॉर एनिमेशन, फॉर एनिमेटिंग एनी लोगो, किसी का भी लोगो एनिमेट करने के लिए वो आपको लोगो प्रोवाइड कर देंगे, बस आपने प्लेस करना है एनिमेशन सॉफ्टवेयर में। आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ वीडियोस ऐसी बना के दूँ जिसमें मैं आपको लोगो डिज़ाइन करके बता सकूँ कि कैसे लोगो डिज़ाइन होता है या कुछ भी होता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी एक छोटी सी टिप्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, टिप्स या ट्रिक्स बता सकता हूँ कि कैसे आप एक लोगो बना सकते हो। बाकी देख रहे हो आप कि एक्सपर्ट के लिए $35 है। जब भी कोई आप कैटेगरी में कहीं पे भी आपने रिकमेंडेशन डालोगे कि आपको कैसे कैसे वो चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब डाटा एंट्री का भी है, ठीक है। डाटा एंट्री की जो भी जॉब्स होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी आपके सामने, आप देख सकते हो डाटा एंट्री जॉब, डाटा माइनिंग एंड डाटा एंट्री, ठीक है। तो ये आर्ली बेसिस पे रहते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो या डायरेक्ट आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। ये तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं कैटेगरी है, तो मैं जनरली इन सब में ठीक ठाक है मेरा, तो मैं इन्हीं सब के ऊपर काम करता हूँ। अब फोटोग्राफी के भी ऊपर है कि कोई कोई क्लाइंट्स कह देता है कि आप इसकी फ़ोटोग्राफी दो या उसको एडिट करो, फोटोग्राफी एडिटर नीड्स फॉर फोटो एडिशन, ठीक है। आर्ली $3 से $4 देता है। अब देखो ये फाइन आर्ट्स कलेक्शन टू बी फोटोग्राफ्ड, इसमें जनरली क्या होता है, देखो एंट्री लेवल का तो है, बट ये क्या कहते हैं कि हमें वहाँ का चाहिए होता है, कभी कभी लोकेशन डली हुई होती है कि यहीं का ही चाहिए। आई नीड टू हैव अबाउट 50 आइटम फोटोग्राफ, दे आर फोटोज़ अंडर ग्लास, वेरी रिफ्लेक्टिव, आई एम वर्किंग आउट फॉर अ गैलरी इन वेस्ट हॉलीवुड। अब देखो इसने डाल दिया ना गैलरी इन वेस्ट हॉलीवुड। अब आप देख लो ये हैं ना सारे ऐसे ऐसे, आप देख सकते हो। तो आप ऐसे यहाँ पे ना सर्च कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। मैं अब जो मेन मुद्दा है यार, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं फ़ेक चीज़ें बता रहा हूँ या कुछ भी है। तो मैंने खुद पहले वर्क किया इसके ऊपर, फिर मेरे को जब लगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव है तो क्यों ना शेयर किया जाए, ठीक है। आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो $9.60, ठीक है, ये अभी मेरे इस अकाउंट में पड़े हुए हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को जो मेरे क्लाइंट थे वो दो ही क्लाइंट में मैंने 3 प्रोजेक्ट लिए थे। तो एक प्रोजेक्ट इसका था, इस क्लाइंट का, इसने मेरे को $10 दिए थे, और एक ये क्लाइंट था, इसके मल्टीपल थे तो इसने मेरे को अलग अलग करके दिए थे, बट क्लाइंट नेम सेम है। तो पैसे देखो $17 और $10, तो हफ्ते हफ्ते का काम करके देते हैं, बट आप एक दिन काम इतना इजी होता है, आप एक दिन में करके दे सकते हो। तो देख सकते हो यार अर्निंग है, आप अर्न कर सकते हो। $27 हुए हैं, $27 हुए तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए।
अगर एक क्लाइंट दे रहा है तो ये जो मैंने काम किया था $17 का, ये मैंने भाई 1.5 दिन से भी कम में कर दिया था, मतलब एक ही दिन लगा ऑलमोस्ट। तो 72 से इंटू करके देख लो तो 1200 रुपये, एक दिन में आप 1200 रुपये कमा सकते हो बड़े आराम से। तो 2000 रुपये कमाए थे। अब एक्चुअली में आप देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि यार मेरे को ये पैसे आए क्यों नहीं, या कुछ भी क्या है क्या नहीं है, कहाँ है ये। तो भाई इन्होंने लिमिट लगाई हुई होती है अपवर्क वालों ने कि आप इतने टाइम में ही आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अकाउंट में, ठीक है। तो लिमिट होती है $100 की। अगर कम रखेंगे तो यार वो कन्वर्जन चार्जेस लग जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिमिट ही $100 की रख रखी है। $100 जैसे ही हो जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब एक चीज़ इसमें ये है कि आपको कनेक्ट्स ख़रीदने पड़ते हैं। आपको कोई भी आपको करना है ना, कनेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ये देखो, पहले जब मिलते हैं वो 7, ये देखो मैंने परचेज़ किए 23 एक्स्ट्रा परचेज़ किए, फिर मैंने अप्लाई किया, इतने अप्लाई में किया, कुछ तो जॉब कैंसिल हो गई तो वहाँ पे अपने आप ही रिफ़ंड आ गए कनेक्ट्स के। फिर मैंने परचेज़ किए 40, ठीक है, फिर ऐसे अप्लाई किया। तो ये ना परचेज़ करने पड़ते हैं हमें कनेक्ट्स। तो इसीलिए जो भी आप ये समझो, जब आप शुरुआत में काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपने जो काम किया है उसके पैसे मिल गए आपको तो अब अकाउंट में आ जाएंगे आपके। तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आपको कुछ कनेक्ट्स इसमें परचेज़ करने पड़ेंगे, और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसका कुछ 1% अपवर्क वाले भी ले लेते हैं। तो यार जिसको वीडियो पसंद आए वो ज़रूर यार सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग कंटेंट्स आपके साथ लेके आऊँगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आप अपना सपोर्ट बनाते रहें। और आपको लगता है आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी कमेंट करना है या कुछ भी आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक और मेरे को इसमें ऐड करना है कि जब आप यहाँ पे अपवर्क में वेबसाइट में आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आपकी ये ना ब्लू टिक नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ब्लू टिक के लिए ना आपको ना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी इनके एग्जीक्यूटिव के साथ, और उससे पहले आपको एक अपना ना वैलिड एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड ऐसा हो, या कुछ भी ऐसे पासपोर्ट हो या कुछ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन ओनली आपकी ये वेरीफाइड होगी, और ये वेरीफाइड होना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है आपको क्लाइंट के साथ जेन्युइनिटी को शो करने के लिए या ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए। तो आप पढ़ सकते हो, दिस फ्रीलांसर्स आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू अ गवर्नमेंट आईडी चेक एंड वीडियो कॉल, यू विल सी देयर वेरीफाइड नेम इफ़ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। तो यार ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून एंड बी कनेक्टेड विद मी, आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।